नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में सियासी दौर जारी है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में सरकार बनने और बिगाड़ने की बात तय होती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा सरकार 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज है, उसको परास्त करने के लिए, गिराने के लिए अखिलेश यादव ने नई चाल चली है। वो चाल है कि 15 जनवरी 2026 कुछ जब बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था, उस जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उस ट्वीट से साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव अब पीडीए के भरोसे 2027 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये अखिलेश यादव का पारदर्शिता है। अब उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ चाहिए तो चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बसपा इस बार चुनाव अकेली लड़ना चाहती है क्योंकि मायावती ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा अकेली चुनाव लड़ेगी और 2027 में सरकार बनाएगी। अब अखिलेश यादव जिस पीडीए की ताकत से 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा कमाल किए, आधे से अधिक सीटें जीते कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस का वोट जो है लोकसभा के चुनाव में तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मैं ऐसे सैकड़ों सीटें बता सकता हूं जहां कांग्रेस 5,000, 3,000, 10,000 वोटों के अंदर ही रह जाएगी अगर अकेली चुनाव लड़ेगी। तो यानी कि बसपा के साथ अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो सत्ता में आना और योगी आदित्यनाथ भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इससे यह है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। इनसे लोहा लेने के लिए, इनको परास्त करने के लिए अब कोई बड़ा हथकंडा नहीं। जहां पे इन बीते 10 सालों में अति पिछड़े दलित मुसलमानों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ अपना एक भी ट्वीट नहीं करते उन घटनाओं पर। इससे लेकर दलित समाज, अति पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज तो खास कर इनसे नाराज है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर 18 मंडलों में रैलियां हुई, केक काटे गए, लोग धूमधाम से इनके जन्मदिन का शुभकामनाएं भी दिए, वहीं दूसरी तरफ आज सैनिकों का शौर्य दिवस था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए या बसपा के लिए करो या मरो का चुनाव? ये इसलिए क्योंकि अगर इस बार कोई कमाल नहीं कर पाए अखिलेश यादव या मायावती, तो ये मान के चलिए कि आने वाले 10 सालों तक भाजपा फिर से उत्तर प्रदेश में राज करेगी। क्योंकि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा प्रचार तंत्र है, मीडिया है, मशीनरी है, पैसा है, उसके सामने एक अकेला अखिलेश यादव परास्त नहीं कर सकता। और 2024 का जो चुनाव था वो मैं बता दूं एक तुक्का था। तुक्का इसलिए कि उस समय संविधान बचाने की सबसे बड़ी बात जो है छेड़ दिए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। यही कारण रहा, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ा। दलित, मुस्लिम, अति पिछड़े समाज के लोग, जिनको लग रहा था कि अगर संविधान को बदल देंगे तो उनके हक हिस्से की जो भी लड़ाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी, उन पे फिर से जुल्म अत्याचार होगा। यही कारण था कि वो लोग बसपा को न देखते हुए, भाजपा को न देखते हुए समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भरपूर वोट किए। हालांकि मशीनरी उसमें भी सिस्टम फिट था, लेकिन भरपूर वोट किए और जहां पे केंद्र की सरकार को बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिए। अब उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार खत्म हो जाएगी तो मान के चलिए केंद्र की सरकार हटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसके लिए अखिलेश यादव चाहेंगे खुद मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि अगर बसपा के साथ चुनाव लड़ेंगे अगर मिलकर, बाय द वे, तो बहन जी को थोड़ी मुख्यमंत्री बनाने वाले। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव अकेले लड़ेंगे और सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर को यह संदेश दे दिया है कि मजबूती के साथ जनता से मिले और हर घर दस्तक वाला कैडर चलाएं, जिससे कि जो पुराने साथी हैं, जो बिछड़ गए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़े, भारतीय जनता पार्टी को छोड़े और बीएसपी को एक बार फिर से जिताएं और उसमें शामिल हो। इसके लिए बड़ा कैडर चलाया जा रहा है। अभी आप लोग देखिएगा दलितों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मेरठ की 2 घटनाएं हो, कश्यप समाज और दलित समाज की बेटी के साथ।
रायबरेली में, बाराबंकी में घटनाएं हुई, जौनपुर में प्रजापति समाज के साथ यादव के ऐसे 4 गुंडे यादव समाज के, उन्होंने उनको पीटा, प्रजापति समाज के परिवार को, और यहाँ तक कि उनका FIR नहीं हो रहा है। थाने में पैसा देकर वो लोग थानेदार से, दरोगा से ये कहलवा रहे हैं कि धमकाया जा रहा है कि आप लोग इस मामले को यहीं पे सुलझा लिया जाए। न्याय की बात नहीं, यहाँ न्याय मिलना असंभव हो गया है अति पिछड़े और दलितों के लिए। अब अखिलेश यादव किसी भी तरीके से, किसी भी प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, पाल हो, नाई हो, इन समाज के साथ तमाम घटनाएं घटती रहती है, लेकिन एक भी संज्ञान में नहीं लिया जाता है। दलितों का मामला इसलिए संज्ञान में लिया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है, लगभग 24% वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि अखिलेश यादव इन पर संज्ञान लेते हैं, सिर्फ वोट की लालच में। प्रजापति समाज का 4% वोट है, पाल का 3% है, वहीं पे विश्वकर्मा समाज का लगभग 4% वोट है। ये लगभग 10-12% वोटों पर इनका कोई भी मददगार नहीं जाता है, न ये कुछ मदद करते हैं, ये हकीकत है। अब इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो चुकी हैं, और अगर वो चुनाव तक पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती हैं तो चुनाव का रुख पूरी तरीके से 2027 का बदल जाएगा। अगर आप लोग, जो पुराने लोग हैं वो लोग समझते होंगे, जो नए हैं वो इस बात को थोड़ा कम समझेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जाते जाते ये बता के जाइएगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।